नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 और इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि कैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका कुछ बेसिक है वो समझा देती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना दोस्तों, इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताती हूँ कि कैसे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया, चलिए मैंने -1 ले लिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर -2 ले लिया। अब इन दोनों को क्या करना है प्यारे दोस्तों, मुझे ना मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना होगा, देखो ये 1 का मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगी, 2 में करूंगी। तो हम सभी को पता है 1 2 सा क्या होता है प्यारे दोस्तों, 2 होता है। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये नंबर भी आपका माइनस में है और ये वाला नंबर भी माइनस में है। तो जब दो नंबर माइनस में होते हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है ना प्यारे दोस्तों, वो प्लस में मिलता है। ठीक है, देखो ये रूल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये दो नंबर्स थे, दोनों के दोनों माइनस में थे, है ना। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर किस में आएगा प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव में आएगा। यानी कि माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं प्लस प्लस की बात करूं, प्लस इंटू प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। जैसे हम देखते हैं ना, देखो यहाँ पर मैंने लिखा 3 × 2, तो हम क्या करेंगे 3 2 6 लिख देंगे, है ना, क्योंकि दोनों भी प्लस में है तो फाइनल आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा रूल देखिए कि माइनस इंटू प्लस क्या होता है प्यारे बच्चे, माइनस होता है। ओके, जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने -4 × +2। ठीक है, चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का, तो अभी मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस क्या होता है प्यारे दोस्तों, माइनस होता है। यानी कि इसका फाइनल आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलो एक और देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस है, दूसरा नंबर आपका माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा 5 × -6। ओके, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। 5 6 30 होता है और फिर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है, तो अच्छे से इसको समझ लो। देखो मैं आपको याद करवा देती हूँ, देखो जब सेम टू सेम रहेगा यानी दोनों नंबर का साइन सेम रहेगा तो फिर पॉजिटिव ही आता है, याद रखना। जैसे माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस। ठीक है, और अगर अलग अलग रहेगा जैसे माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस ऐसे नंबर्स दिए रहेंगे तो फिर उसका आंसर क्या आता है प्यारे बच्चे, मतलब उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये चार जो मैंने आपको बातें बताई ना, इसे आप ध्यान रखना, फिर आप इसमें गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी बता देती हूँ। दो ही प्रॉपर्टी हम देखने वाले, पहली ये और दूसरी ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप फटाफट से देख लीजिए। एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें भी देखा था, किसमें देखा था प्यारे दोस्तों, याद कीजिए, एडिशन वाले में भी देखा था। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से, A B और C। ठीक है, अब इन तीनों का क्या होने वाला है, मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ऐसे इसको सॉल्व करूं, जैसे कि मैंने ना इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, यानी A और B को एक ब्रैकेट में कर दिया और ये C को अकेला कर दिया। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इससे मिलने वाला जो आंसर है ना प्यारे दोस्तों, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल होगा B × C के। यानी मैंने क्या किया, देखो ब्रैकेट को बदल दिया है, पहले मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में लिया था, यहाँ पर मैंने B और C को ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, तो ऐसा ब्रैकेट चेंज करने से कुछ नहीं होगा, जो आंसर आ रहा है ना वही आंसर आएगा। एग्जाम्पल देख लो जरा, चलो A B C हम लोग 3 नंबर्स ले लेते हैं, क्या लेना चाहिए, चलिए 2 3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्यारे दोस्तों 5। ठीक है, मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। ओके, रुकिए, इन दोनों को मैंने अभी ब्रैकेट में कर दिया और इधर मैंने लिखा, नंबर तो वही हमारा सेम ही रहेगा, और फिर अब भी मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 3 6 आएगा
और फिर ये 6 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूंगी तो 6 5 जा 30। चलो देखते हैं इधर भी 30 आता है क्या। तो ये 2 का 2 हम रहने देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 5 3 जा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 15 आएगा, 15 2 जा कितना मिलेगा हमको 30 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इधर भी 30 मिला है, इधर भी 30 मिला है हम लोगों को। यानी यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी में बात बोली गई थी कि a इंटू बी इंटू सी अगर आप करते हैं तो फिर वो किसके इक्वल आता है, वो इसके इक्वल ही आता है। ठीक है, समझ में आ गया। और यही प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्यारे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इजी है ये भी। आओ जरा इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मैं ना अगेन 3 नंबर्स ले लेती हूँ मैंने यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैंने a ले लिया। अब ये a का मल्टीप्लाई जानते हो मुझे किस में करना है, मैंने यहाँ पे लिखा b प्लस सी। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने a लिया, a का मल्टीप्लाई किस में मैं कर रही हूँ, b प्लस सी में। यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो प्लस में है, b और c का क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे मिलने वाला जो आंसर है वो किसके इक्वल होगा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर a है तो a मैंने लिखा, देखो a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है, यानी कि a का मल्टीप्लाई हम b में करेंगे और फिर a का मल्टीप्लाई हम c में भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले हम a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या लिखना होगा, a इंटू बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो इधर हम प्लस का साइन लगा देंगे। एंड देन a का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे प्यारे दोस्तों, c में करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया a इंटू सी। ठीक है, तो इससे मिलने वाला जो आंसर है ना वही आंसर इससे भी मिलेगा। आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, आंसर तो सेम ही मिलेगा। यही आपकी प्रॉपर्टी है प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ऐसे कैसे समझेगा, एग्जाम्पल लेके बताओ। आओ ना भाई, एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर ले लिया मैंने, क्या ले लूँ, चलो यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ, थोड़े बड़े बड़े नंबर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 4 और ये 2 ले लेती हूँ। ठीक है, इधर क्या आएगा, तो इधर देखो ये a है, ये b है और ये c है, ध्यान रखना। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, a इंटू बी, यानी कि देखो ये 5 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, राइट। फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा। और ये 5 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे भैया, 2 में कर देंगे। ठीक है, तो देखो दोनों से मिलने वाला जो आंसर है ना वो सेम ही आएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखा 5 इंटू, ब्रैकेट को सॉल्व करो, 4 2 कितना होता है भाई, 6 होता है। और 5 6 है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, इधर देखते हैं, देखो 5 4 सा कितना होता है, 20 होता है, बीच में प्लस का साइन, 5 2 सा कितना होता है, 10 होता है। तो 20 प्लस 10 करेंगे तो भी हमको कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी में जो बात बताई गई थी वो बिल्कुल राइट है। ये हमने एग्जाम्पल की मदद से भी चेकआउट कर लिया। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे एक और बात बता दूं आप लोगों को, ये जो मैंने आपको बताया ना दोस्तों, ये माइनस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। माइनस का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है a इंटू, फिर यहाँ पे b माइनस सी, इस तरीके से है, ऊपर प्लस था यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी के इक्वल होगा। ओके, चलो हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अब मैं ये प्लस की जगह ना माइनस कर देती हूँ। लीजिए भाई माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, फिर बीच में माइनस का साइन, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। तो देखो यहाँ पर अभी क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर 5 का 5 हम रहने देंगे, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आएगा। और 5 2 सा कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, 5 4 सा 20 माइनस 5 2 सा कितना आएगा, 10 आएगा। 20 माइनस 10 करोगे तो भी हमको 10 ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ही केस में, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो, दोनों ही केसेस में ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एकदम सही साबित होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज थी। अब चलिए हम देरी नहीं करेंगे, फाइनली हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज को, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। देखो यहाँ पे एक टर्म आएगा, जैसे हमने फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में देखा था कि सम मतलब क्या होता है, प्लस करना, और डिफरेंस यानी क्या होता है, माइनस करना। ठीक उसी प्रकार से प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भैया, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना हाँ, क्योंकि अभी ये नया वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि भाई प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कैसे करोगे बताओ जरा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 3 इंटू माइनस 1। देखो ये जो मैंने आपको रूल बताया था ना, इसको तो आप एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो। माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा। ये रूल तो एकदम दिमाग में बिठा लो।
अब देखो इधर, पहले ना आप साइन को देखो, ये प्लस में है, देख सकते हैं 3 किस में है बच्चे, प्लस में है, और ये जो 1 है वो माइनस में है। तो प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस माइनस, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल, है ना, फाइनल आंसर हमारा किस में आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 3, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ ये बॉक्स के अंदर, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। आओ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करोगे बताओ, यहाँ पे लिखा -1 इंटू 225, तो फिर वही माइनस प्लस का ही खेल है। देखो ये माइनस है, ये प्लस में है, यानी कि पहला नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो लिख दो भाई इसका आंसर माइनस में -225, है ना। 225 क्यों लिखा, क्योंकि 225 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आएगा, 225 ही आएगा। जैसे 2 1 2 होता है, 3 1 3 होता है, 50 1 15 होता है, वैसे ही 225 1 से कितना होगा, 225 ही होगा, और इसका आंसर आएगा दोस्तों माइनस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। इसमें क्या बताया जा रहा है भाई, इसके ऊपर भी जरा आप सभी लोग ध्यान दे लो। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -21 इंटू -30। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब दो नंबर माइनस में होते हैं और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि फाइनल जो आंसर है वो हमारा प्लस में आएगा। और प्लस को लिख के दिखाने की जरूरत होती है क्या, नहीं, मतलब नहीं लिखना है। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो इसका आंसर तो प्लस में आएगा, ये हमें मालूम पड़ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 30 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 1 3, 3 2 6, और ये वाला 0 हमने यहाँ पर लगा दिया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, +630। तो क्या ये प्लस लिख के दिखाने की जरूरत है, ना भाई ना, क्योंकि कुछ नहीं, यानी कि प्लस ही होता है। चलो आगे वाला देख लो भैया, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया इसमें, -316 इंटू -1। अगेन वही है कि दोनों नंबर किस में है, माइनस में है, मतलब जो फाइनली आंसर है ना वो प्लस में आएगा। और 316 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा भाई, 316 ही आएगा। अगेन बताओ क्या ये प्लस लिख के दिखाने की जरूरत है, नहीं, तो मत दिखाओ, क्यों दिखा रहे हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने ये भी सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले दोनों क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका ई। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि -15 इंटू 0 इंटू -18। तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो एक भी आपको 0 दिख गया ना मल्टीप्लिकेशन में, तो समझ जाना है कि उसका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, ओके, तो उसमें आंसर जो है ना वो 0 ही आता है, 0 ही वो बना देता है। जैसे 2 0 क्या होगा, 0 होगा, 3 0 0 होगा, वैसे ही 15 0 15 होगा, 18 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0 और 0 फिर 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि आप इसका फाइनली आंसर बस 0 लिख देना, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का खेल खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 0 है ना वो तो बीच में आता है। इसके आगे जाओगे तो प्लस वाले नंबर्स आएंगे, इसके पीछे जाओगे तो माइनस वाले नंबर्स आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अगले सवाल की। तो लो भैया अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, -12 -11 इंटू 10। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करो। तो देखो कौन प्लस में कौन माइनस में। तो देखो दोस्तों ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या बनाएंगे भैया, प्लस बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हमने क्या किया, पहले साइन को देखना, माइनस माइनस किया तो क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, फिर ये भी प्लस में है ना, ये प्लस में है, तो अभी ये प्लस बन चुका है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा मैंने तो प्लस बन चुका है। अब प्लस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इसका फाइनली आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम 12 का मल्टीप्लाई 11 में कर देते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12 1 12 का 2 1 आ गया, 12 1 12 और 1 किया तो 13, यानी कि 132 आ जाएगा। 11 2 22, 11 1 11। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई ना हम लोग 10 में कर देंगे। तो बताओ भाई क्या होगा, 1320। ये आपका आंसर, क्योंकि प्लस लिख के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका जी। आओ भैया जी का देख लेते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 9 इंटू -3 इंटू करके -6। अब बताओ क्या होगा। तो माइनस, देखो ये है प्लस में, ध्यान से देखो,
ये है प्लस में, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट जब साइन रहते हैं तो माइनस आता है, मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पर जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको माइनस मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद माइनस और ये वाला माइनस, देखो माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस में आंसर आएगा। अब चलो भैया मल्टीप्लाई करो नंबर्स का, तो 9 3 सा कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, बराबर। फिर ये 27 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 6 में करेंगे। तो आओ मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से करके बताती हूँ। देखो 9 3 सा कितना हो जाएगा, 27, जो कि किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस था। फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों -6 में, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बना देगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। अब 6 का मल्टीप्लाई 27 में कर दो, तो 6 7 सा 42, 4 आ गया, 6 2 सा 12, 12 प्लस 4 करोगे तो भाई कितना आएगा, 16 आएगा, यानी कि 162 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, -18 इंटू -5 इंटू -4, ठीक। चलो तो देखो ध्यान से होगा क्या, यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। और 18 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 18 5 से कितना होता है, हम सभी को पता है कि 90 होता है, 90 होता है। फिर अभी ये 4 बचा हुआ है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा ये -4 से, समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। फिर 90 का मल्टीप्लाई ये 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, क्योंकि 9 4 सा 36 होता है। ये वाला 0 है इसके साथ, प्लस में कि माइनस में, तो ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि फाइनल आंसर इसका किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा नंबर दे दिया, बट डोंट वरी, बताती हूँ। देखो बारी बारी से करने का, छोटा छोटा करने का। देखो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो माइनस, देखो -1 इंटू -2, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 2 सा क्या होता है भाई, 2 होता है, ठीक। इतनी बातें क्लियर है, ओके। फिर ये -3 है और ये -4 है, कोई परेशानी नहीं है। चलो फिर देखो ये माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 2 3 सा यहाँ पे 6 होगा, प्लस की माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 4, और 6 4 सा कितना होता है भाई, 24 होता है। माइनस प्लस मिलकर के क्या बनाएगा, माइनस ही बनाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, मतलब फाइनली आंसर माइनस में आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भाई। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि -3 का मल्टीप्लाई करो -6 में, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो -2 में, और इसका मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों -1 में, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, पहले -3 का मल्टीप्लाई -6 में कर देते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 3 सा 18। फिर ये अभी -2 बचा हुआ है और ये -1 बचा हुआ है। तो देखो ध्यान से, प्लस और माइनस, तो 18 2 सा 36 होता है, प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर इंटू -1। देखो भाई ये माइनस में है, वो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस है ना, और 36 1 सा कितना होता है, 36 ही होता है। और ये प्लस लिख के दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके सभी सब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, काफी इजी था। बस अगर आपका वो जो साइन अगर क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया सेम सेम रहता है तो प्लस लिखने का, ओके, सेम सेम रहा तो प्लस लिखने का, और अगर डिफरेंट डिफरेंट रहा तो माइनस लिखने का, ठीक है। ऐसा अलग अलग रहा तो माइनस लिखने का। डोंट वरी, मैं आपको याद करवा दूंगी, बार बार बताऊंगी, जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमें यहाँ पे इसको क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करें हम, कुछ है वेरीफाई करने के लिए? जी हाँ बिल्कुल है। देखो क्या लिखा है इसमें कि देखो अभी ध्यान से देखना, ये आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है, और ये आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, ओके। बीच में किसका साइन है दोस्तों, मतलब बीच में किसका साइन है बच्चों, तो यहाँ पे बीच में साइन है हमारा इक्वल का, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, तो हमको ये वेरीफाई करना है कि इधर वाला साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। और ये हम कैसे करेंगे, तो ये हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है।
तो हम ना एक एक को सॉल्व करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आया तब तो ये बात एकदम सच हो जाएगी और हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। ओके, चलो भाई सब लोग तैयार हो, आ जाओ फिर। देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये है बच्चों राइट हैंड साइड। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड क्यों बोला, क्योंकि आप ऐसे खड़े हो जाओ तो देखो ये आपका राइट हैंड साइड है, इसीलिए हम इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, तो इसीलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे भाई, किसको कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एक्सप्रेशन दिया गया है, 18 इंटू ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यही है, जी हाँ बिल्कुल। अब इसे ना हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कैसे किया जाए आइए बताती हूँ आपको। ये 18 का 18 रहने दो, याद रखना अगर आपके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो पहले हम लोग ना इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हाँ क्या करना होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर है 7 तो मैंने 7 लिख दिया। फिर देखो दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट तो माइनस। तो यहाँ पर जब हम इस ये छोटे वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे -3 हमको मिलेगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर है, आगे देखिए। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 18 इंटू 7 -3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 18 4 सा कितना होता है, 72 होता है, आप सभी को मालूम है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे, 72 लिख देंगे, ठीक, क्लियर हुआ। चलो ये तो हमने बात कर ली लेफ्ट हैंड साइड की। अब जरा राइट हैंड साइड की तरफ भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है कि 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। ओके, इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 18 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा, तो 126 आई थिंक आता है ना। रुको मैं देख लेती हूँ एक बार मल्टीप्लाई करके। तो 7 8 56, 5 आ गया, 7 7 7 7 5 कितना होता है भाई, 7 और 5 12 होता है, हाँ 126, मैंने सही कहा था। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, 18 3 कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो 18 3 हमारा होता है 18 3 3 8 24, 2 3 1 54। अच्छा 18 3 कितना होता है बच्चे, 54 होता है। अब बताइए ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो ध्यान से देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर के क्या बनाता है, माइनस बनाता है, यानी कि यहाँ पर ना ये जो हमको मिला ये माइनस में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चले, अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने 126। देखो ये ब्रैकेट जब मैं हटाऊंगी तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है। और अभी माइनस करके बताओ, 6 में से 4 गया तो 2, और 12 में से 5 गया तो 7, यानी कि यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड में भी क्या मिला दोस्तों, 72 मिला। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको क्या मिला, 72, और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि क्या दिया गया है, 72। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल है। इट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा एक बात पे आप लोगों ने इसमें ध्यान दिया कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है दोस्तों कौन सी, याद कीजिए जल्दी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी। जैसे आप देख सकते हैं 3 नंबर्स हैं A B C, आप देख सकते हैं 18 7 और ये -3, ठीक है। देखो बीच में यहाँ पे प्लस है, तो पहले 18 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ, फिर ये 18 का मल्टीप्लाई -3 में हुआ, है ना। तो सेम आया कि नहीं, मैंने आपको एग्जांपल लेके भी बता ही दिया था वैसे तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। लो जी हमने इसको वेरीफाई कर लिया, कहानी खत्म, ठीक। लीजिए यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी होता है समाप्त। मतलब सेकंड क्वेश्चन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने बस उसका एक पार्ट ही किया है, दूसरा पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे भी हमें क्या करना है दोस्तों, वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो आइए बताती हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। अभी क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे क्या दिया यहाँ पे, -21 इंटू ब्रैकेट के अंदर है -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, और उधर वाला तो राइट हैंड साइड है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो -21
इनटू, पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना तो देखो ये -4 है, रहने दीजिए। देखो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस प्लस मिल करके क्या बनाएगा, जी हाँ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे -4 है और -6 है, तो ये हमने किया था ना, जैसे -21 इंटू, देखो दो नंबर जब माइनस में होते हैं तो दोनों को हमें क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है, और फाइनली उसका आंसर माइनस में ही आता है, ठीक है। तो 6 4 मिलकर के क्या बनाएंगे भैया, 10 बनाएंगे, जो कि आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस, देखो ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और 21 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 210 आएगा, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिला दोस्तों, 210 मिला, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को भी लेकर के इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए जरा इसके बगल में ही मैं सॉल्व कर देती हूँ राइट हैंड साइड को। तो आओ, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर -21 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज प्लस -21 इंटू -6, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बताइए बच्चे क्या आएगा, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस मिल करके ये हो जाएंगे प्लस, और 21 4 जा कितना होता है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 84। फिर अच्छा इसको ब्रैकेट में रखने की कोई जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता, तो ब्रैकेट हटा दो फिर, है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको ये ब्रैकेट को जरा सॉल्व करो तो -21 इंटू -6, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देंगे, ये प्लस में आएगा, और 21 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 1 6, 6 2 12, समझ आया, इधर 126 आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस का साइन है, आप देख सकते हैं। तो 6 4 10 का 0, 1 आ गया, 8 2 10 1 11 का 1, फिर से 1 आ गया, और 1 1 मतलब 2, ठीक है, यानी कि 210 आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी हमको 210 मिला, राइट हैंड साइड में भी हमको 210 मिला, यानी यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, है ना, दोनों के दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर, हेंस वेरीफाइड। लो जी, हमने इसको वेरीफाई कर लिया, यानी जो हमसे बोला गया था प्रूव करने के लिए हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बार हमने फिर से क्या कर लिया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसको प्रूव करके देख लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इसमें भी 2 पार्ट में क्वेश्चन दिए गए, पहला ये है और सेकेंड सब क्वेश्चन ये है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जरा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉर एनी इंटीजर ए, जैसे मान लो आपके पास कोई भी इंटीजर है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वर्ड यूज किया है एनी। अगर ये कहते हैं कि ओनली पॉजिटिव तो फिर हम पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर करते, अगर ये कहते हैं नेगेटिव तो नेगेटिव लेते, जीरो कहते तो जीरो हम लेते, बट इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, ठीक है। फिर आगे दिया है कि व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, यानी अगर हम क्या करते हैं, जैसे ए हमारा कोई भी इंटीजर है, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर रहे हैं दोस्तों, -1 में कर रहे हैं, ओके। मतलब ए की जगह पे आपको कोई इंटीजर लेना है और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो फिर बताइए कि ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो वहां पर बस इन्होंने मतलब वहां पे कैसे आंसर लिखा हुआ है, ओनली -a करके लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ था, एनी इंटीजर। एनी इंटीजर का मीनिंग क्या हुआ कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ना टोटल 3 केसेस बन सकते हैं, देखो एकदम ध्यान से सुनो, हाँ। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे केस नंबर 1 ले लिया, चलो जी मैंने यहाँ पे केस नंबर 1 लिया, ठीक है। तो इसमें जो ए का वैल्यू है ना वो मैं कंसिडर कर लेती हूँ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है दोस्तों। ये जो ए है आपका, ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बराबर, तो फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 में, यानी कि -1 इंटू ए करेंगे, तो -1 इंटू ए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताइए जरा, तो हमें यहाँ पे -a मिल जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर मैंने बात की थी ना, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या, जैसे 1, तो अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई ये -1 में करूंगी तो -1 ही मिलेगा, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगी तो -2 मिलेगा, अगर मैं
3 का मल्टीप्लाई या फिर 5 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगी तो कितना मिलेगा भाई, -5 मिलेगा। समझ रहे हैं आप सभी लोग। यानी अगर आपका a है पॉजिटिव इंटीजर तो फिर आपको ऐसा आंसर मिलेगा, यानी कि -a, मतलब a यानी वो इंटीजर 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, और वहां पे माइनस का साइन तो उसके साथ देखने मिलेगा ही। ठीक है, तो ये तो आपका केस नंबर भैया 1 था। अब केस नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, इफ ए को हम लोग ले लेते हैं दोस्तों नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इफ ए इज अ नेगेटिव इंटीजर, अब मान लो कि आपका जो a है ना वो है कोई नेगेटिव इंटीजर, तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो -1 का मल्टीप्लाई हमें उसमें करना पड़ेगा। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या, कि जो भी हम इंटीजर लेंगे वो माइनस में ही आएगा, जैसे कि -a बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो, a का मतलब -2, -3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखिएगा क्या दिया है कि -1 इंटू ए हम करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a, क्योंकि a वन जा a, राइट। a यानी कोई नंबर हो सकता है -10, जैसे मान लो यहाँ पे -10 मैंने ले लिया और -10 का मल्टीप्लाई है -1 में करूंगी तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और 10 वन से क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। मतलब यहाँ पर हमको आंसर क्या मिलेगा, a के इक्वल मिलेगा। ये तो केस नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे एक और केस की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। जैसे कि 0 भी तो आपका इंटीजर होता है, तो 0 को भी ले लो। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि इफ a इज 0, ठीक है, a क्या है प्यारे दोस्तों, ये हमारा 0 है, मान लिया हमने कि ये 0 है, ठीक। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर -1 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे। तो आपको पता है, देखो a हमारा क्या है दोस्तों, 0 है, ध्यान रखना 0 का मतलब यहाँ पे a की जगह पे क्या आएगा, 0। तो हम सभी को पता है कि अगर हम 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर ले तो आंसर तो 0 ही आता है कि नहीं, है ना, ऐसे ही तो होगा बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 0 आ गया। मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू कोई 0 ले लेते हैं तो फिर हमको आंसर 0 मिलेगा फाइनली, है ना। देखो मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ, 0 इंटू -1 करेंगे तो 0, और अगर हमने नेगेटिव इंटीजर लिया तो हमें प्लस में आंसर मिलेगा, और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो माइनस में आंसर मिलेगा। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे इसके आंसर्स कितने हो सकते हैं, तो ये तीनों भी इसके आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि -a, ओनली a एंड 0। ठीक है, तो बस ये है आपका आंसर, देख लो। तो इस तरीके से इसमें 3 केस मतलब बनेंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो बस यही दिया गया है, लेकिन आप ही सोचो ना, यहाँ पे बोला गया है फॉर एनी इंटीजर, मतलब किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर में तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सबके सब आते हैं, तो तीनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड सब क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -a इज दिस एंड दिस। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से, क्या लिखा है, डिटरमाइन द इंटीजर, यानी आप ना वो इंटीजर का पता लगाइए जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ क्या बनाए, -22 बनाए, +37 बनाए और 0 बनाए। बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। आओ आपको एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर बताती हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है उस इंटीजर का। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ना ऐसे लिखती हूँ, जैसे यहाँ पर मान लो हमारा इंटीजर आएगा, ओके, जो इंटीजर इन लोगों ने पूछा है वो इधर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है भाई, -1 के साथ करना है, और आंसर क्या आना चाहिए, -22 हमको मिलना चाहिए। तो सोचो यहाँ पर हम क्या लिखें, कौन सा इंटीजर लिखें कि उसका मल्टीप्लाई -1 में करते ही हमको -22 मिल जाए। सोचिए, अच्छे से सोचिए, अब भी आपके दिमाग में आ जाएगा। यस, सोच लिया, सोचा, हाँ बिल्कुल सही, 22। अगर हम यहाँ पे +22 लिख देते हैं तो फिर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि +22 इंटू -1 करेंगे तो -22 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 22 वन सा 22, है ना, कितना इजी था। चलिए फिर अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है भाई 37। चलो अब इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो हमें ऐसे इंटीजर का पता लगाना है कि अगर हम उसका मल्टीप्लाई -1 में करते हैं तो फिर हमें मिलना चाहिए +37। याद रखना +37 मिलना चाहिए। तो प्लस मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर तो ऑलरेडी माइनस में है, यानी कि यहाँ पर हम जो भी नंबर लिखेंगे वो माइनस में ही होना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा। 37 खुद है, 37 में से 37, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 37, जो कि किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो सी। इसमें क्या लिखा है भाई, 0। आओ जरा इसका भी सॉल्यूशन कर ले। देखो यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसका मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो आंसर 0 आ जाए। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई आप किस में भी कर लो 0 ही आता है। तो हमें 0 चाहिए ना, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा 0 लिख दो। 0 × -1 = 0 आएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये लीजिए, यहाँ पर ये कहानी हो गई खत्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कर लिया है पूरा। और अब हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन के। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या बताया गया है, आओ जरा देखें। इसमें बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 × 5, ठीक है, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 विच इज इक्वल टू +1। अच्छा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान देना आप सभी लोग। देखिए हमें ना यहाँ पे क्या करना है, जैसे शुरुआत यहाँ से करनी है। ये एक पैटर्न है, समझ लो पैटर्न। पैटर्न मतलब हर बार वही चीज आते रहेगा, जैसे कि -1 × -5 है। अब इसको हमें क्या करना है, मतलब इसको आगे आगे, ये पैटर्न को आगे आगे बढ़ाते जाना है। और कब तक बढ़ाना है, जब तक हमको ये ना मिल जाए -1 × -1 इज इक्वल टू +1 न मिल जाए। ठीक है, तो क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। करना क्या होगा, देखो यहाँ पे घटाना पड़ेगा। जैसे -1 × क्या है, 5 है, बराबर। तो फिर यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे तो इज इक्वल टू लिखा ही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे -5 मिलेगा, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फिर इसको हम पीछे करेंगे तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, -4 आएगा। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये इक्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर ले, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन क्वेश्चन। क्या होगा, देखिए शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं दोस्तों, -1 × 5 से, है ना। और ये हमें कहाँ तक जाना है, ये ब्रैकेट के अंदर है, मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, -1 × 5 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, -5 आएगा, एक्चुअली देखो ये माइनस में है ना, तो अब -1 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, -4 आएगा, राइट। फिर -1 का मल्टीप्लाई हम लोग +3 में करेंगे तो -3 आएगा। फिर यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो -2 आएगा। और -1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे, 1 ओनली 1, तो फिर यहाँ पे -1 आएगा। फिर ये -1 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो प्यारे बच्चे 0 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में कर लो 0 ही आता है। फिर -1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, तो 0 के आगे जाओगे, जैसे आप देखो ये आपका नंबर है ना, इधर है 0, आगे जाने पे सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, पीछे जाने पे सारे नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। तो 0 के पीछे जाना है, छोटे देखो छोटा छोटा होते हुए आ रहा है ना, तो 0 के पीछे जाना है। 0 के पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे -1 लिखना है। तो 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक तो हमें लेकर के जाना था। देखो ये मिला कि नहीं इस पैटर्न में, -1 × -1 विच इज इक्वल टू +1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लीजिए यहाँ पर फाइनली हमारा एक्सरसाइज 1.2 होता है समाप्त। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, ये भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।